बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो इसी तरह एक भाई है, उनका नाम है सोनू जोहाल। ठीक है, तो वो सवाल करते हैं लो फ्लायर के लिए भी 7 पर का सेम होता है। तो बीच में मैंने एक वीडियो दी थी, उसमें आपको यानी कि मैंने बताया था कि 7 नंबर पर के हवाले से हाई फ्लायर में। तो ये भाई मेरे ख्याल से लो फ्लायर के शौकीन है, तो ये पूछ रहे हैं कि हमें भी यानी कि यही चीज़ अपने लो फ्लायर कबूतरों में देखनी चाहिए। तो इसमें मैं आपको अपनी राय दूंगा कि बिल्कुल आपने देखनी है। ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कबूतर के पर। यानी कि अब जिस तरह मेरे हाथ में ये परिंदा है ना, तो ये परिंदा अगर हवा में उड़ेगा तो अपने परों के वजह से ही उड़ पाएगा। ये इसके परों से ही ये उड़ सकता है, वरना तो ये कबूतर नहीं उड़ सकता। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं अहमियत देता हूँ कबूतर के पर को। आपको भी यही कहूँगा कि सोनू भाई आप अपने कबूतरों को यानी परों को देखो, परों को देख के चलो, इंशाल्लाह आपके पास भी कबूतर यानी कि एक अच्छी परफॉर्म के मालिक बनेंगे। और जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ, देखो लो फ्लायर और हाई फ्लायर कबूतर में तकरीबन पर तो सेम देखने चाहिए, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर को आपने समझना है। इसमें मेन होता है लो फ्लायर में स्ट्रक्चर। इसको जो भाई समझेगा, अभी स्ट्रक्चर समझाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए आपको, क्योंकि ये स्क्रीन पे बैठ के मैं आपको यानी जो मेरा हाथ फील कर रहा है, यानी थोड़ा बहुत जो मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। देखो आप इस चीज़ को समझो, ये कबूतर के बॉडी को देखो, ठीक है ना, बिल्कुल यानी कि एक मुट्ठी में आ गई, ये पूरी मुट्ठी में आ गई। तो यानी जितना लो फ्लायर कबूतर वेटलेस होगा और लंबे वजूद में होगा, ठीक है, लंबे वजूद का, लंबी दुम का, बड़े पल्ले का, ठीक है, ये पल्ला देखो माशाल्लाह किस कदर बड़ा पल्ला है, और पतला जिस्म होगा, ये कबूतर एक अच्छी परफॉर्म का मालिक होगा। क्योंकि इस कबूतर ने आसमान की गहराई नहीं करनी होती, इस कबूतर ने बीच आसमान में रहना होता है। और वहाँ रहने के लिए अगर कबूतर में वज़न ज़्यादा होगा तो कबूतर ज़्यादा परवाज़ नहीं करेगा, परवाज़ अपनी कम कर जाएगा। क्योंकि जिस टेम्परेचर पे ये उड़ेगा वहाँ इसको टेम्परेचर ज़रा हार्ड मिलेगा। यानी कि जिस तरह मैं गर्मियों की बात कर रहा हूँ ना, सर्दियों में तो कबूतर उड़ जाते हैं, हम उनको यानी नुस्खा देते हैं, और गर्मियों में भी हम उड़ाते हैं, नुस्खे वगैरह से उड़ाते हैं। ठीक है, तो हमारा मकसद ये होता है कि हमारे कबूतर में इतना वज़न ना हो। अगर हमारे कबूतर में ज़्यादा वज़न होगा, भारी स्ट्रक्चर का कबूतर होगा, तो वो कबूतर लंबी परवाज़ नहीं कर सकेगा और थक जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप समझो। बाकी पर कबूतर में वही देखे जाते हैं, और कबूतर के स्ट्रक्चर को आपने समझ के जोड़ा लगाना होता है कि मेरा परिंदा यानी आगे भारी वजूद का ना बने। अगर भारी वजूद का परिंदा बनेगा तो वो परवाज़ नहीं कर सकेगा, अगर वो लो फ्लायर होगा। हाई फ्लायर है, अगर थोड़ा भारी वजूद है, आपने पर अच्छे बनाए हुए उसके, तो अगर नुस्खा आपने अच्छा दिया हुआ, वो कबूतर बर्दाश्त करेगा ऊपर, क्योंकि उसने भी एक हाइट में उड़ना होता है, वो अपने टेम्परेचर को ऊपर और मैदान को समझ के उड़ता है। बाकी लो फ्लायर है, कोई कबूतरों में आदत होती है लंबे उड़ने की, कोई घर के ऊपर ही घूमते रहते हैं, यानी कि नीचे नीचे घूमते रहते हैं, कोई बीच में घूमते हैं। अगर इनको हैवी नुस्खा दिया जाए, मतलब अच्छे किस्म का नुस्खा बना के जिससे ये गहराई पकड़े आसमान की, तो ये गहराई पे उड़ेगा। अब जिस तरह इसकी आँख के अंदर जो तिल है, इस पर भी बड़ा फंक्शन होता है। अब इस कबूतर के अंदर जो तिल है बड़े साइज़ का है, तो ये कबूतर आसमान की गहराई नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, जिस कबूतर का तिल बारीक होगा वो कबूतर आसमान की गहराई करेगा। यानी इसके अंदर जो लो फ्लायर कबूतर में हमने इसको उड़ाना है बीच आसमान में ना, तो इसको यानी कि स्ट्रक्चर को भी समझना है, इसकी आँख के तिल को भी देखना है, और इसके माशाल्लाह ये पर होते हैं, इन परों को भी देख के समझ के इसको बनाया जाता है। अब माशाल्लाह आप देखो मेरा ये कबूतर, इसका यानी कि आप देखो नवी बाहर को निकल रही है, ठीक है, और इसकी 7वीं कली की तकरीबन बनावट जो है वो इसके मैच कर रही है। यानी आप देखो कि बिल्कुल कि कहाँ मैच हो रही है, ये मैच हो रही है इसके वापसी के परों में। ठीक है, वापसी के परों में बिल्कुल मैच हो रही है। 7वीं कली की बनावट आप देखो छठी से बिल्कुल मैच हो रही है। तो इसमें यानी कि ये चीज़ है कि वापसी है इस कबूतर में। ठीक है, यहाँ भी आप देख लो, यही चीज़ आपको नज़र आएगी, ये देखो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ सोनू भाई आपकी समझ में आई होगी मेरी बात। अगर आपकी समझ ना लगे, कोई और सवाल हो तो कमेंट्स करना, इंशाल्लाह उस पर भी आपकी हेल्प करूँगा मैं। तो मेरे साथ एक भाई और हैं, मैं आपको बताता चलूँ। तो इसी तरह एक भाई है हमारे साथ, रंजीत बरा। ठीक है, तो हबीब भाई जो कबूतर पर सार हो गए ना होने दे, पर पटाई कैसे करें प्लीज़। तो पर पटाई के हवाले से भाई रंजीत भाई पूछ रहे हैं।
तो जो इसमें मेरा तरीका है पर पटाई का, मैं वही शेयर आपसे करूँगा। तो कुछ भाई ऐसे होते हैं कि जिनको ये पता नहीं होता कि पर पटाई करते क्यों हैं। तो थोड़ी सी इस पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो, पर पटाई हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो परिंदा है हमारा, यानी जब टूर्नामेंट आ रहे हैं या हमारी बाजी आ रही है आगे, तो हमें उड़ाना है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि उस दौरान हमारा कबूतर जो है तकरीबन अपने मुकम्मल परों में होना चाहिए। अगर इसके पर बीच में कुछ कम होंगे तो ये होगा कि कबूतर यानी कि वो एक परवाज़ अच्छी नहीं कर सकेगा, क्योंकि कबूतर जब भी उड़ता है वो अपने परों के ज़ोर पे उड़ता है, और अगर पर उसके मुकम्मल नहीं होंगे तो वो कबूतर उड़ के अच्छी परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम अपने कबूतर को तैयार किया जाता है। तो जिस जिस मौसम में यानी जब हम कबूतर उड़ाते हैं, जिस तरह मई जून में कबूतर उड़ा रहे होते हैं, तब कबूतर क्रीज में होता है, और अगर उससे यानी पहले हम पर खींच के कबूतर तैयार करें तो उस दौरान हमारा कबूतर बिल्कुल तैयार होता है, मुकम्मल परों में होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम पर पटाई करते हैं, और पर पटाई का जो तरीका है उसको आपने समझना है। अब क्या होता है कि मैं आपको बताऊं, जिस तरह हम अपने कबूतर को पर पटाई के तरफ चेक करेंगे कि हमारे कबूतर के अंदर जब पर हैं, अब कोई इसमें बीच में नए भी आए होते हैं बगल में परवाज़ी परों में। ठीक है, शुरू के 5-6 छोड़ के पीछे पर तकरीबन कुछ कबूतर चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, इस यानी कि जिस तरह अब फरवरी आएगा, फरवरी में भी कबूतर चेंज करेगा, जनवरी चल रहा है, इसमें अक्सर कुछ कबूतर बगल के अंदर के पर साफ़ कर रहे होते हैं। तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप अपने कबूतर के परों को पहले चेक करो कि कौन सा पर इसमें नया आया हुआ है, कौन सा पुराना है। जो पुराना है बगल का पर वो आप पहले खींच दो, और दुम में जो पुराना पर है वो आप खींच दो। ठीक है, अगर आपके कबूतर के तकरीबन बगल भी सारी साफ़ है, नई खड़ी हुई है, और दुम भी नहीं, तो आप सबसे पहले अपने कबूतर की दुम के पत्ते निकालो और बगल के पत्ते निकाल दो। ठीक है, इसके तकरीबन वक्फ़ा दे के 8 से 10 दिन का वक्फ़ा दे के फिर आप जो है इसके परवाज़ी पर खींचो। ठीक है, और कबूतर की जब आप पर खींच देते हो तो आप इसको नहलाई है इनकी, वो बिल्कुल आपने नहीं देनी है इसको। ठीक है, और अल्लाह भला करे आपने अपने खुड्डे में जब इनके पर खींचे हुए आपने, तो खुड्डे में कोई ऐसी लकड़ी वगैरह नहीं रखे जिससे कबूतर का पर डैमेज हो। कबूतर ज़मीन पे बेशक बैठे, लेकिन ज़मीन पे आपने लकड़ियाँ रख देनी ताकि कबूतर ज़मीन से उस लकड़ी पे चढ़ के बैठा रहे। ठीक है, तो कबूतर आपका महफूज रहेगा। और इस दौरान कबूतर के दाना वगैरह बहुत अच्छा रखना होता है, हमें केयर करनी होती है, ताकि हमारा कबूतर जो है उसे खून की ज़रूरत होती है। असल में पर बनते खून से हैं। ठीक है, तो आपके कबूतर में जितनी अच्छी एनर्जी होगी, यानी खून जितना ज़्यादा होगा, उतना अच्छा आगे पर भी आएगा। तो इस तरह यानी कि दाने की केयर करनी होती है, मोटा दाना भी देना होता है, बारीक दाना भी होता है। ठीक है, तो इस तरह आप अपने कबूतर तैयार कर सकते हो। ये थोड़ा बहुत जो मैंने आपको मतलब टिप बताई है, इससे इंशाल्लाह रंजीत भाई आपका फ़ायदा होगा, आप इस पे अमल करो। ठीक है, तो इसी तरह एक और भाई हैं, उनका भी हमारे पास सवाल था हड्डी के मुतालिक। ठीक है, तो इसी तरह एक और भाई हमारे फ़ारूक अहमद। ठीक है, तो उनका भी सवाल है मेरे पास। तो इस तरह रंजीत भाई मैं आपको एक बात बता चलो, इंशाल्लाह मैं बीच में एक वीडियो आपको दूंगा कुछ दिनों में, जिसमें आप पर पटाई के दौरान वो दाना अपने कबूतरों को दो, और चिकनाव एक बताऊंगा, वो चिकनाव अपने कबूतर को दो। इंशाल्लाह आपके कबूतर के पर बहुत अच्छे और साफ़ सुथरे आएंगे। जितने पर अच्छे होंगे कबूतर के, उतना ही कबूतर अच्छी परफॉर्म करेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप जहन में रखो। तो फ़ारूक अहमद भाई पूछते हैं कि अगर दोनों कबूतर की हड्डी एक जैसी, मतलब 3 फिंगर की हो, जोड़ लगे साथ मतलब है, मतलब इस तरह उनका सवाल है। मतलब फ़ारूक अहमद, एक तो आप लोग सवाल ऐसे करते हो कि मेरी समझ में नहीं आता आप पूछ क्या रहे हो। चलो, कोशिश मेरी जो समझ में आया मैं उस पर आपको वीडियो दे देता हूँ। तो मेरे ख्याल से आपने इसी हड्डी के हवाले से पूछा, आप कह रहे हो कि आपके कबूतर की हड्डी 3 उंगल की है। ठीक है, और जोड़ मेरे ख्याल से आप पूछ रहे हो कि ज़रा सख्त है कि या साथ लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी सी कबूतर के वजूद के बारे में बताऊँगा। देखो, कबूतर की हड्डी जो है ना, ये कबूतर के वजूद पे भी डिपेंड करती है। ये नहीं है कि अगर हमारा कबूतर छोटे वजूद का तो उसमें यानी हड्डी जो है उसकी 4 या 5 उंगल की हो जाए, इस तरह नहीं होता। कबूतर के वजूद जिस हिसाब का है उस हिसाब की उसमें हड्डी होनी चाहिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे कबूतर की हड्डी इसलिए लंबी और कश्ती नुमा हो ताकि हमारा कबूतर हवा में बैलेंस पकड़े और आसमान की गहराई करे। ठीक है, जिस कबूतर की हड्डी छोटी होती है वो आसमान में यानी गहराई ज़्यादा नहीं कर सकता कबूतर, और जो हाई फ्लायर कबूतर है यानी हमारा, वो जितना गहराई करेगा उतनी अच्छी परवाज़ करेगा। अगर आसमान की गहराई वो नहीं करेगा, वो बीच आसमान में रहेगा, तो वो ज़्यादा परवाज़ नहीं खींच सकता। ठीक है, इस चीज़ को
हड्डी के लिए हम इस चीज़ को पसंद करते हैं। तो आपने देखो कबूतर का वजूद, अगर आपके कबूतर का वजूद इस तरह का है कि उसमें हड्डी अगर 3 उंगल की आ रही है, 3 उंगल की मतलब 2.5 इंच की हड्डी हो जाती है, ठीक है। अगर 4 उंगल की हड्डी है तो 3 इंच की हो जाती है कबूतर में। बस इसी चीज़ को आपने समझना है। और जोड़ जो है इसके साथ लगे हुए हो तो और भी अच्छा है, और जोड़ अगर हड्डी के साथ जाके नीचे को इस तरह नीचे को आ रहे हो, मतलब जोड़ के हड्डी के साथ नीचे को हो तो वो भी अच्छा है, और फासला कम हो वो भी अच्छा है, ठीक है। तो आपने, मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गई होगी मेरी बात कि कबूतर के वजूद के साथ आपने उसका स्ट्रक्चर देखना है। अब अगर कबूतर का वजूद आपका बड़ा साइज़ का है और उसके अंदर हड्डी जो है ये बहुत छोटे साइज़ की आपको नज़र आ रही है, तो आपका कबूतर हवा में बैलेंस नहीं करेगा, हवा उसे उठा के फेंक देगी, ठीक है। वो कबूतर फिर घर नहीं आते। तो इसीलिए कबूतर के हड्डी और इसके कबूतर के पर, इनकी मैचिंग एक जैसी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ वक्त ऐसा होता है हम जोड़े लगाते हैं, हमारे जोड़े सही नहीं लगते, बच्चे उड़ाते हैं, जो भी उड़ाया बच्चा 1-2 परवाज़ की, 3 परवाज़ की, फिर उसके बाद कोई बच्चा गायब हो गया या कोई बैठा नहीं या हवा ले गई, ऐसे मसले यही वजह से आते हैं कि कबूतर की हड्डी और उसके वजूद को हम समझ के जोड़ा नहीं लगाते। जो भाई हड्डी को, जोड़ को और वजूद को, कबूतर के स्ट्रक्चर को समझ के जोड़ा लगाते हैं, उनके यहाँ ऐसी शिकायतें नहीं आती। तकरीबन उनके घर के बच्चे बहुत मुश्किल से ज़ाया होते हैं। इस चीज़ को आप समझो। तो उम्मीद करता हूँ फारूक भाई आपकी समझ में आई होगी बात। अगर आपका सवाल यही था तो आप समझ गए होंगे। अगर कुछ और है तो आप फिर दोबारा कर देना, कोई मसला नहीं है, आपको फिर समझा दूँगा। बैठा इसीलिए हूँ कि अपना शौक़ आपके साथ शेयर कर सकूँ, ठीक है। तो इसी तरह मेरा एक और चैनल है उबैद बर्ड्स का, आप वहाँ भी आओ। वहाँ भी कबूतरबाजी के हवाले से ही मैं बातें करता हूँ, बताता हूँ जो मेरा इल्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।